हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने शुरू किया है यूनिट नंबर 2, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं डेटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन से रिलेटेड टॉपिक्स। और इस यूनिट को कुछ चैप्टर्स में कर दिया है कैटेगराइज, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं एंड दैट चैप्टर इज नोन एज डेटा कलेक्शन और यू कैन से कलेक्शन ऑफ डाटा। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कलेक्शन ऑफ डेटा से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस किए थे, जैसे कि डेटा कलेक्शन का मीनिंग, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी किसे कहते हैं, डेटा हम किसे कहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है वो, एंड स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन एंड स्टैटिस्टिकल सर्वे। इस प्रोसेस में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, कहने का मतलब है कि इस इंक्वायरी को कंप्लीट बनाने के लिए कौन कौन से लोगों को यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स के साथ प्रीवियस क्लास ख़त्म किया है। आज के क्लास को कंटिन्यू क्लास करते हैं और उसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन से। ओके, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा कि जो डेटा कलेक्शन है, यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है, उस डेटा कलेक्शन के कितने सोर्सेज होते हैं, स्रोत होते हैं। अब सुनने में क्या समझ में आ रहा है भाई, कितने जगह से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो डेटा के या सोर्सेज ऑफ डेटा कह सकते हो, कलेक्शन के दो इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं। देखो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, ये कौन सी बात हो गई, क्योंकि डेटा कलेक्शन में पहले ही लिखा हुआ है हमने कि कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब ही होता है सिस्टमेटिक अप्रोच, जहाँ पे डेटा को हम वैरायटी ऑफ सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, राइट। तो मैंने पहले ही बताया आपको वैरायटी ऑफ सोर्सेज। अब जितने लोग हैं वो सारे सोर्सेज हो सकते हैं, अलग अलग सोर्स हो सकते हैं। इंडिविजुअल से आप डेटा ले सकते हो, किसी इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो, किसी वेबसाइट से ले सकते हैं, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं डेटा कलेक्शन के। ओके, तो उन तमाम सोर्सेज को हम एक साथ तो याद रख नहीं पाएंगे, थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि उन सारे सोर्सेज को थोड़ा सा काम आसान करने के लिए दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है। और इस तरह से सोर्सेज ऑफ डेटा हो जाते हैं दो। सबसे पहला सोर्स जिसको हम कहते हैं इंटरनल सोर्स और सोर्सेज, और दूसरे जिनको हम कहते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। तो यहाँ पे डेटा कलेक्शन के सोर्सेज को दो भागों में बांटते हुए हम लोगों ने कैटेगराइज कर दिया है इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज में। अब ये इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा क्या है और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा क्या है, ये जानने वाली बात है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल सोर्सेज की, कि इंटरनल सोर्स का मतलब क्या। तो जब भी आप इंटरनल सोर्सेज की बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया, ज़रा समझेंगे ध्यान से, ठीक है। देखो, इंडियन इकोनॉमी में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी स्थापना करी गई है, सेटअप किया गया है, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग तरह के काम करते हैं, ठीक है। अब इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अलग अलग कामों को करने के लिए इस्टेब्लिश किए गए हैं। उन्हीं डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस में से हम वैसे ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे जिनका रेगुलर फंक्शन होता है। रेगुलर फंक्शन का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट ने इस तरह के डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप किया है ताकि वो रेगुलर बेसिस पर डेटा कलेक्शन कर सकें, या आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन का कलेक्शन कर सकें। तो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी
डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं जिनका रेगुलर फंक्शन है, रेगुलर मतलब जो अपने नियमतः जिनका काम ही है, एकमात्र क्या काम है, डेटा कलेक्शन करना, वैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या वैसे ऑर्गेनाइजेशंस की हम बातें करें तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिपार्टमेंट्स किसके अंदर आ जाएंगे, इंटरनल सोर्सेज के अंदर आ जाएंगे। ये सारे गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये डेटा जनरेट करते हैं और इनका रेगुलर फंक्शन रहता है डेटा कलेक्ट करना, डेटा को जनरेट करना, और ये हमारे लिए इंटरनल सोर्सेज कहलाते हैं। ये इंटरनल सोर्सेज के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कराया जाता है उसको हम इंटरनल इंफॉर्मेशन कहते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स जो होते हैं ये जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अपने रेगुलर फंक्शन के तौर पर, उसको हम इंटरनल इंफॉर्मेशन कहते हैं। अगर हम बात करें कि ये इंटरनल इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेंगे, कहाँ पे ये डेटा आपको अवेलेबल होगा, तो इन्हीं डिपार्टमेंट्स या इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के पास ये इंटरनल इंफॉर्मेशन जो होता है ये अवेलेबल होता है। और अगर हम जानना चाहें कि ये किस तरह का डेटा कलेक्ट करते हैं, किस तरह का डेटा कलेक्शन ये करते हैं, तो इंटरनल इंफॉर्मेशन के अंदर कई सारे इंफॉर्मेशन आ जाएंगे, जैसे गवर्नमेंट का सेल्स, देश में कितना डिविडेंड्स है, देश में कितनी बिक्री हो रही है, देश में कितना प्रोडक्शन चल रहा है, तो प्रोडक्शन रिलेटेड डेटा, प्रॉफिट रिलेटेड डेटा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो होंगे अलग अलग तरह के, ये इंफॉर्मेशन इस तरह के डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। और सिर्फ कलेक्शन ही नहीं बल्कि इस तरह के इंफॉर्मेशन को वो रेगुलर बेसिस पर जनरेट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जनरेट करते हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन इन्हीं डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस में अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरह की जानकारी की ज़रूरत है तो वो जाकर इन्हीं डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन से वो डेटा प्राप्त कर सकता है। और अगर किसी ने इस तरह के सोर्सेज यानी कि गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन से, उन ऑर्गेनाइजेशन से जिनका रेगुलर फंक्शन है डेटा कलेक्शन का, वहाँ से जाके डेटा ले लिया तो वो उनके लिए, हमारे लिए क्या कहलाएगा, इंटरनल सोर्स कहलाएगा। और वो इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगा, वो इंफॉर्मेशन कहलाएगा इंटरनल इंफॉर्मेशन। एक और सवाल आता है कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिपार्टमेंट्स इतना वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्यों करते हैं, क्या कारण है। तो ये तमाम तरह के इंफॉर्मेशन का कलेक्शन कराने के पीछे का एकमात्र पर्पस है, एंड दैट पर्पस इज़ फ्यूचर प्लानिंग। गवर्नमेंट इस तरह के डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप ही इसलिए करते हैं सो दैट कि वो डेटा कलेक्शन कर सके, और डेटा कलेक्शन करने के बाद, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करने के बाद गवर्नमेंट प्रॉपर वे में फ्यूचर प्लानिंग करते हुए देश के डेवलपमेंट को बढ़ा पाए। इस तरह के पर्पस को पूरा करने के लिए इंटरनल सोर्सेज के तौर पर इस तरह के डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना की गई है। और ये ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिपार्टमेंट्स जो हैं ये रेगुलर बेसिस पर इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करते हैं। अगर किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो वहाँ से जाके ले सकते हैं और वो हमारे लिए इंटरनल सोर्स कहलाएंगे। अब बात करते हैं हम, इंटरनल सोर्सेज तो हो गए भाई कि ये हो गए वो सारे डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन जिसका सेटअप गवर्नमेंट ने करा रखा है और इनका रेगुलर बेसिस पे काम होता है डेटा कलेक्शन करने का, और ये सारे कहलाते हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन। अब अगर हम बात करते हैं हमारे दूसरे सोर्स की, विच इज़ एक्सटर्नल सोर्सेज, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें कौन कौन आ जाएंगे। तो देखिए, देश में इस तरह के गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स एंड अदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा और भी ऐसे लोग हैं और भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करते हैं। ठीक है,
यानी कि इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड, जो भी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड, बाहरी लोगों के द्वारा या बाहरी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा या अदर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, अदर, यहाँ पे आउटसाइड से आप क्या मतलब समझेंगे ये ध्यान रखेंगे। तो आउटसाइड का मतलब हो गया अदर ऑर्गेनाइजेशंस या फिर अदर इंस्टीट्यूशंस। तो इन सब के द्वारा जो डेटा कलेक्शन होता है वो इंफॉर्मेशन कहलाता है एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। और अगर आपको, मुझे, किसी भी व्यक्ति को इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करना है और वो इस तरह की इंफॉर्मेशन को अगर कलेक्ट करते हैं जो कि गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा होते हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आते हैं, तो वो हमारे लिए कहलाएगा एक्सटर्नल सोर्स। और जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाएगा वो कहलाएगा एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा, इंटरनल सोर्स का मतलब गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका रेगुलर फंक्शन है डेटा कलेक्शन करना, और अगर वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो कहलाएगा इंटरनल इंफॉर्मेशन। और जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो कहलाएगा आपका इंटरनल सोर्स। ठीक उसी तरह से अगर डेटा कलेक्शन करने के लिए हम अदर सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, किसी अदर सोर्स पे रिलाई करते हैं, वैसे सोर्सेज जो कि इस तरह के गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस में इंक्लूड नहीं होते, इनके अलावा आप अदर सोर्सेज या अदर ऑर्गेनाइजेशंस पे डिपेंड करते हैं फॉर द डेटा कलेक्शन, तो वो अदर इंस्टीट्यूशंस, वो अदर ऑर्गेनाइजेशंस आपका कहलाएगा एक्सटर्नल सोर्स। और वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए कहलाएगा एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। दोनों में ये बेसिक सा अंतर है। अब अगर हम बात करें कि एक्सटर्नल डेटा को, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को हम कितने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, तो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, पहला सोर्स कहलाता है प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, और दूसरा सोर्स कहलाता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो सोर्सेज हैं एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के। और अब हम लोगों को जानना है कि प्राइमरी सोर्स हम किसे कहें और सेकेंडरी सोर्स हम किसे कहें। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा में आपको सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड याद रखना होगा और उससे ही सारी बातें समझ में आ जाएंगी, एंड दैट वन वर्ड इज ऑरिजिन। ठीक है, ऑरिजिन। नाउ व्हाट इज ऑरिजिन? तो जब भी इन्वेस्टिगेटर डिसाइड करता है डेटा कलेक्शन करने के लिए कि वो डेटा कलेक्शन खुद करेगा थ्रू स्टैटिस्टिकल सर्वे विद द हेल्प ऑफ हिज टीम और फील्ड वर्कर्स, और अगर वो प्राइमरी सोर्स पर डिपेंड करता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन पर डिपेंड करता है फॉर द कलेक्शन ऑफ रिलायबल एंड ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, तो वो सोर्स प्राइमरी सोर्स कहलाता है। नाउ व्हाट इज प्राइमरी सोर्स? तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। जब भी डेटा कलेक्शन किया जाएगा फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन, जहाँ से इंफॉर्मेशन की शुरुआत हुई है, ओरिजिन का मतलब होता है शुरुआत, तो जहाँ कहीं से भी इंफॉर्मेशन की शुरुआत हो रही है, अगर वहाँ से जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाए तो उस इंफॉर्मेशन को, उस सोर्स को हम, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप बात समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और डेटा कलेक्शन आपको करना है अबाउट द इनकम ऑफ डिफरेंट फैमिलीज।
आप अलग अलग लोगों के फैमिलीज़ के बारे में इनकम पता करना चाहते हैं उनका, तो आप अपनी लोकेलिटी में मान के चलिए कि आप जहाँ कहीं पर भी रह रहे हैं वहाँ के लोगों से जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि जहाँ पे रह रहे हो आप वहाँ जा कर के हर एक घर में जाकर अगर उनसे उनके इनकम के बारे में पूछते हैं, तो आपने पता क्या करना था, फैमिलीज़ का इनकम, अलग अलग फैमिलीज़ का इनकम पता करना था। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था वहाँ पे, तो डिफरेंट फैमिलीज़, और आपने जाकर उन्हीं से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, तो वो आपका कहलाएगा सोर्स ऑफ ऑरिजिन, और जो सोर्स आपका कहलाएगा वो प्राइमरी सोर्स होगा। प्राइमरी सोर्स का मतलब बस याद रखना है कि ऑरिजिन से हम जाके डेटा ले रहे हैं, जहाँ से इंफॉर्मेशन की शुरुआत हो रही है, बिल्कुल वहाँ से जाके हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए बन जाएगा प्राइमरी सोर्स, शुरुआत से बिल्कुल, ठीक है। अब उसी तरह से अगर आप बात करो सेकेंडरी सोर्स का क्या मतलब है, तो सेकेंडरी सोर्स का मतलब हो जाएगा कि जब भी आप डेटा कलेक्शन करते हैं और डेटा कलेक्शन करने के लिए किसी अदर पर्सन या फिर अदर इंस्टीट्यूशन से जाके डेटा ले लेते हैं, वैसे पर्सन या वैसे इंस्टीट्यूशन से जाके आप डेटा कलेक्ट करते हैं जिनके पास वो जानकारी होने की संभावना हो, दैट पोजेसेस सच इंफॉर्मेशन, जिनके पास वो इंफॉर्मेशन हो, जिस इंफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है, तो वो अदर पर्सन, वो अदर इंस्टीट्यूशन आपके लिए कहलाते हैं सेकेंडरी सोर्स। ध्यान दीजिएगा, जब आप ओरिजिन से जाके डेटा कलेक्ट करें तो वो प्राइमरी सोर्स है, बिल्कुल इंफॉर्मेशन जहाँ से शुरू हो रहा है हम वहीं से जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। और अगर इंफॉर्मेशन की शुरुआत से न जाकर आप किसी भी अदर पर्सन, अदर इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसा व्यक्ति, इंडिविजुअल जिसके बारे में आपको लग रहा है कि उसके पास वो जानकारी हो सकती है जिस जानकारी की आपको ज़रूरत है, तो वो आपके लिए कहलाएगा सेकेंडरी सोर्स। और इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज का इस्तेमाल करके डेटा कलेक्शन किया जाता है। दो अलग अलग तरह के सोर्सेज होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स आपका आता है एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर। एक्सटर्नल डेटा जो है वो कलेक्ट करने के दो सोर्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब हो गया गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा जो हम अन्य लोगों से जानकारी इकट्ठा करते हैं, अन्य स्रोतों से जानकारी प्राप्त करते हैं, वो हमारे लिए एक्सटर्नल सोर्स होता है। इंटरनल सोर्स का मतलब मैंने आपको बताया कि जब हम किसी भी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का इस्तेमाल, क्या वैसे ऑर्गेनाइजेशन से डेटा कलेक्ट करते हैं जिनका काम होता है डेटा कलेक्शन करना, तो वो हमारे लिए इंटरनल सोर्स कहलाता है। इस तरह से सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन का जो टॉपिक है वो हम लोगों ने आज यहाँ पे फिनिश कर लिया है। याद रखेंगे बच्चों, दो सोर्स है, इंटरनल, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के दो सोर्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ डेटा टॉपिक को शुरू करेंगे कि कितने टाइप होते हैं डेटा के, उसी इंफॉर्मेशन के जिसको हम न्यूमरिक फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो डेटा जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, द इंफॉर्मेशन, द फैक्ट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, फैक्ट्स इन फिगर्स, आप कुछ भी कह सकते हैं, उस डेटा के कितने टाइप हो सकते हैं, कौन कौन से टाइप होंगे, टाइप, दोनों ही टाइप ऑफ डेटा में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और फिर इस तरह से हम उसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को हम सोर्सेज ऑफ डेटा के साथ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।